अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुफ्ता ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सुकून और अच्छी ज़िंदगी जीने के 10 गोल्डन रूल के बारे में। क्योंकि देखिए, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा तो हर कोई पा लेता है, लेकिन सुकून भरा और अच्छा ज़िंदगी वही लोग जी पाते हैं जो खुद को और अपनी सोच को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि शिकायत छोड़ो, शुक्रिया बोलो। होता क्या है कि जो हमारे पास ज़िंदगी में नहीं है, हम उसी के पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास रहता है उसकी हम कदर नहीं करते। सुकून भरी और अच्छी ज़िंदगी वही जीता है जो हमेशा शुक्र करता है। और एक बात तो ये मानी हुई है कि जितना ज़्यादा शुक्र करते हैं ना, उतने ही ज़्यादा नेमतें बढ़ती जाती हैं। आपके पास घर है, खाना है, और आप जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं ना, तो वैसा ज़िंदगी के लिए कई लोग सिर्फ सोचते हैं, उनका सपना होता है। ये शुक्रिया बोलने का जो आदत है ना, वो हमारा नज़रिया बदल देती है, और नज़रिया जब बदल जाता है तो ज़िंदगी अपने आप अच्छा लगने लगता है। अगला है खुद के लिए जीना सीखो। हम सुबह से शाम तक घर, बच्चे सबके लिए जीते हैं और अपने आप पे कुछ ध्यान नहीं देते। अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत सेल्फ लव से होती है, और जब आप खुद पे ध्यान देती हैं तो दुनिया भी आप पे ध्यान देने लगती है। खुद को टाइम देना, अपने शौक़ को पूरा करना, जो आपको अच्छा लगता है वो करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सेल्फ लव है। तो याद रखिए, जो खुद पे ध्यान देता है, खुद की कदर करता है, तो वही दूसरों के भी अच्छे से ध्यान रख पाता है। अगला है माफ़ करना सीखो। कभी कभी लोग हमें दुख देते हैं और उस दुख को हम सालों याद रखते हैं। सच ये है, जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम खुद के लिए अच्छा करते हैं। गुस्सा, बदला, नाराज़गी, ये सब जो है ना, ये हमारे अंदर की निगेटिविटी है, अंदर का जहर है। और अच्छी और सुकून ज़िंदगी के लिए ना, हम मन को हल्का करना, अंदर से जो है ना निगेटिविटी को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो उन सब को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाई, क्योंकि आपका सुकून उन सब चीज़ों से बढ़ के है। और माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। अगला है कि वक्त की कदर करना। ये बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा जो है ना धन वक्त होता है, क्योंकि ये वापस कभी नहीं आता। हर दिन एक मौका है, इसलिए जो है ना बेकार गॉसिप इधर उधर की चीज़ों में, या फिर हर वक्त मोबाइल स्क्रॉलिंग में बर्बाद नहीं करना है। कुछ प्रोडक्टिव करना है, लोगों की मदद करना है, या फिर कुछ सीखना है। आज तो हम इस तरह से बर्बाद कर देते हैं टाइम, लेकिन जब बाद में है ना, हमें बहुत पछतावा होता है। तो इसने अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ करना है टाइम को। अच्छी ज़िंदगी का मतलब है हर दिन एक नई ज़िंदगी को मायने देना, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये वक्त ही हमारी कहानी होगी। अगला है किसी से कंपेयर मत करो। आज के सोशल मीडिया के दौर में ना, ये बहुत ज़्यादा होता है कि इसका घर कितना अच्छा है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, वो कितनी खूबसूरत दिखती है। कभी हम ये नहीं सोचते कि हर किसी की कहानी जो है ना, हर किसी का लाइफ अपना होता है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर करना मतलब है खुद को कम आंकना। अच्छी ज़िंदगी वही है जहाँ आप खुद अपनी रफ्तार से बढ़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद पे गर्व करते हैं। तो आज से दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने कल से अपने आप को कंपेयर करो। अगला है कि अपना सोच को है ना पॉजिटिव बनाओ। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही बनती है जिस तरह की हमारी सोच होती है। आप अगर हर चीज़ में परेशानी देखती हैं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा मुश्किल लगेगी। अगर आप वहीं हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखती हैं, कुछ सीखती हैं, तो वही जो है ना आपको स्ट्रांग बनाएगी। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन जो भी होगा ना, उसमें से कुछ अच्छा निकालना है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद को सुधारो, दुनिया को नहीं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना दूसरों के सुधारने में बीत जाता है। घर वाले ऐसे क्यों करते हैं, बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि दुनिया नहीं बदलती है। नज़रिया बदलो, सब बदल जाता है। जब आप खुद को सुधारती हैं, पेशेंस लाती हैं, समझदारी दिखाती हैं, तो रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। अगला है काम में इज्जत ढूंढो और उसे बहुत अच्छी तरीके से करो। चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप होम मेकर है, चाहे आप कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा काम करती हैं, सब काम में है ना काम को महत्व देना चाहिए। उस काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, और उसको बहुत ही अच्छी तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर होता है कि हम अपने घर के काम को ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, लेकिन अच्छी ज़िंदगी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी काम करें उसे गर्व से करें। खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर सजाना, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ और बहुत रिस्पेक्टेबल काम है। अगला है खुद के सपनों को मत भूलो। बहुत सारी औरतें जो है ना, हम अक्सर घर की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को, जो भी कुछ ख्वाहिश है, उसे भूल जाती हैं।
चाहे छोटा ही सही, कुछ अपना करो। कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, यूट्यूब चैनल, टीचिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है शुरुआत करो। कुछ भी ऐसा जो सिर्फ आपका हो, क्योंकि एक दिन सब सेट हो जाएंगे, सब बच्चे भी अपने में बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगी तो फिर आपको जो है ना अपना ज़िंदगी अधूरा लगेगा। अगला है अपनी बाउंड्री सेट करो। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही आप ये कर सकती हैं। हम हमेशा हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपने आप को थका देती हैं। हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की बातें, पर याद रखना है कि बाउंड्री बनाना खुद गर्जी नहीं है, बल्कि ये एक जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। करना सीखिए। जो काम आपका दिल और दिमाग नहीं करने को कर रहा है उसे मत कीजिए। अगला है मेंटली रूप से खुद को स्ट्रांग बनाओ। फिजिकली स्ट्रांग बनाना तो आसान है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनना असल में वही असली जीत है। ज़िंदगी हर किसी का जो है ना इम्तहान लेती है, कभी दर्द देती है, कभी अकेलापन और कभी बेइज्जती। पर याद रखना है कि हालात बदलते हैं, लेकिन मेंटली में स्ट्रांग जो लोग होते हैं ना वो इनसे निकल जाते हैं और इससे जो है ना सबक सीखते हैं, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक नई ताकत छुपी होती है। जितना भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी होगा ना उतना ही आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो मजबूत करने के लिए मेडिटेशन करो, दुआ करो या फिर डायरी लिखो। अगला है अच्छी संगति करो। हमारा संगति ही जो है ना वो हमारा माहौल बनाता है, हमारा मूड बनाता है। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी है ना उसी तरह बन जाएंगे। इसलिए समझदारी से चुनो कि किसे अपने साथ रखना है, क्योंकि कहते हैं ना जिस तरह का हमारी संगत होती है उसी तरह की हम बन जाते हैं। और याद रखो, अच्छी ज़िंदगी का मतलब सब कुछ परफेक्ट होना ही नहीं है, इनपरफेक्ट रहते हुए भी खुश होना होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा।